जल जीवन मिशन लाए हैं और जिनका बंटाढार किया। अशोक गहलोत जी की सरकार के मंत्री सारे खागे डकैत थे और उसके कारण से समस्या आई है। हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि पानी की समस्या ना हो, परंतु इसमें टाइम लगेगा। नमस्कार। राजस्थान में पानी की हर बूंद अब राजनीति से लेकर जनता तक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है और जोधपुर से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ कह दिया है कि अगर अब भी पानी नहीं बचाया तो आने वाले समय में हालात और भयावह हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जोधपुर दौरे पर पहुंचे राजस्थान के शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश में गहराते जल संकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में लगातार भूजल स्तर नीचे जा रहा है, जिसके कारण लोगों को पानी के समस्या या सिंचाई दोनों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि धरती में नमी कम होने से पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर भी बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए जल संरक्षण अब विकल्प नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी के साथ मदन दिलावर ने कहा कि सरकार लोगों में पानी बचाने को लेकर लगातार जागरूकता बढ़ाने का काम कर रही है ताकि हर व्यक्ति समझ सके कि पानी जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में तालाबों, कुओं, बावड़ियों और एनीकट में पानी रोकने की दिशा में काम किया जा रहा है, जिससे बारिश का पानी धीरे धीरे ज़मीन से रिसकर भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। इसी के साथ ही उन्होंने आम जन से भी पानी में सदुपयोग की अपील करते हुए कहा कि घरों में अनावश्यक रूप से पानी बहना, गाड़ियों की धुलाई और आंगन साफ करने में ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करना चिंता का विषय है। मंत्री ने कहा कि अगर अभी से पानी बचाने की आदत नहीं डाली गई तो आने वाले वर्षों में हालत और भी गंभीर हो सकते हैं। और साथ ही साथ जोधपुर में हाल ही में सामने आई पानी की समस्या पर पूछे गए सवाल के जवाब में मदन दिलावर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने समय रहते व्यवस्थाएं नहीं की, जिसके कारण ही आज लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का भी पिछली सरकार में बंटाधार किया गया, लेकिन वर्तमान सरकार इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगातार काम कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति किसी भी सूरत में दोबारा पैदा ना हो सके। इसका उद्देश्य ये है कि हमारा जो वाटर लेवल है धरती का निरंतर नीचे जा रहा है, उसके कारण से लोगों के पानी के पीने का अभाव हो रहा है, सिंचाई के पानी का अभाव हो रहा है और हमारी धरती में नमी कम हो रही है। इस कारण से कई वनस्पति समाप्त हो जाती है, पेड़ पौधों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है और इसलिए वाटर लेवल को बढ़ाना बहुत जरूरी है और इसलिए जल के प्रति जागरूकता पैदा करना और इसका उद्देश्य ताकि हर व्यक्ति को ये पता चल जाए कि ये हमारी ज़रूरत है पानी और इसको बचाना और धरती में वाटर लेवल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि जितने भी हमारे तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ी हैं, एनीकट हैं, इनमें जो पानी है रोका जाए और इस पानी जो रुकता है तो धीरे धीरे धरती में परकोलेशन नीचे होता है और जब लगातार परकोलेशन नीचे होता है तो धरती का वाटर लेवल बढ़ता है, तो उसके कारण से हम सबको लाभ होता है। लेकिन सिर्फ जल संरक्षण को लेकर के कोशिश करें तो बचाव की प्रवृत्ति नहीं है। महिलाएं बाहर आंगन धोती हैं, गाड़ियां धोती हैं, वेस्ट जब वाटर हो रहा है वो भी बड़ा काम करते हैं, संरक्षण की चीज का यही हम कर रहे हैं। हमने कहा कि जल संरक्षण का मतलब होता है जल को बचाना है, इसका दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें, क्योंकि पीने का पानी भी अभाव हो रहा है और अनावश्यक रूप से बातें वो ठीक नहीं है। दूसरा, जो बरसात का पानी बह करके जाता है उसको रोकेंगे तो धीरे धीरे जमीन में परकोलेशन होगा उसका। सर, इस बार जो जोधपुर ने विकट समस्या देखी पानी की लेकर, आगे ऐसी कोई समस्या नहीं हो उसके लिए क्या कर रहे हैं? और गहलोत साहब ने भी कल जो है इसके लिए सरकार पर निशाना साधा है। प्रकृति ये उन्हीं के कारनामे हैं। यदि पहले से इस प्रकार की व्यवस्था कर देते तो हम ये समस्या नहीं आती है। जो सारे कारनामे कर गए ना गलत, उनको हम ढो रहे हैं, हम ठीक करेंगे। और इसलिए माननीय मोदी जी ने, नरेंद्र जी मोदी जल जीवन मिशन लाए हैं और जिनका बंटाढार किया। अशोक गहलोत जी की सरकार के मंत्री सारे खागे डकैत थे और उसके कारण से समस्या आई है। हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि पानी की समस्या ना हो, परंतु इसमें टाइम लगेगा।